आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लास में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम कुछ कंटिन्यूटी के ही सवाल करने वाले हैं और ये कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड हैं आपके। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन आप जानते हो, फंक्शन में मैं पढ़ा चुका हूँ उसको। अगर आप नहीं जानते हो तो पीछे वाले वीडियोस को आप देख सकते हैं, जो फंक्शन के वीडियोस मैंने बनाए उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। बट अगर कंटिन्यूटी में हम बात करें कंपोजिट फंक्शन किस तरह से आपका वर्क करता है, तो वो चीज़ देखिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर एफ और जी आपके कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, किस तरह से है कि एफ ओ जी इज डिफाइंड एट सी। एफ ओ जी जो कंबाइंड फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, वो डिफाइंड हो रहा है आपका सी पर। इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी, जी सी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, जी सी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, सी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ये जो आपका आएगा एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी, एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए जी सी पर। जी सी भी एक पॉइंट ही मिलेगा यार, सी एक पॉइंट रखा आपने दो फंक्शन में। ठीक है, मान लो जैसे कि आपका एक सवाल दिया हुआ है, उस सवाल को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और ये सवाल है आपका, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ सवाल को, ये तो डेफिनेशन है सीधी सीधी, मैं सवाल बताऊंगा तो और क्लियर होने वाली है कुछ नहीं। वैसे इसमें देखो, अगर एफ ओ जी आपका सी पर डिफाइंड है, जबकि सी किस पर डिफाइंड है आपका, सी पॉइंट दे रखा है, और एफ किस पर डिफाइंड है आपका, जी सी पर। ठीक है, मतलब कि इस तरह से बनता है कॉन्टिन्यूअस, और अंदर वाला भी कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। ये इसका बेसिक है पूरे का, ये इस पूरे का बेसिक निकल करके आता है आपका बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, उतार लेना इसको, है ना, जहाँ भी आप सवाल करो। अब एक सवाल आपको दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है ये 31 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज 5.1 का। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको कॉज एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका कॉज एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है बच्चों ये, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कह रहा है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। देखते हैं बच्चों होगा कि नहीं होगा। देखें, मैंने लैग कर लिया। अब देखो, इसी में से दो फंक्शन बनाऊंगा मैं, है ना। दो फंक्शन किस तरह से बनाता हूँ वो चीज़ देखिए ध्यान से, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंक्शन आप किस तरह से बना रहे हैं, मान लो एक फंक्शन मैंने इसका बनाया जी एक्स, और जी एक्स मैंने बना दिया कॉज एक्स, समझना बात को भाई। और एक फंक्शन मैंने बनाया एच एक्स, और एच एक्स बना दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा फंक्शन, कंबाइंड फंक्शन चाहिए, एक ऐसा फंक्शन मुझे चाहिए, एक ऐसा कंपोजिट फंक्शन मुझे चाहिए जिससे कि ये पूरा फंक्शन बन करके आ जाए बच्चों आपका। ठीक है, कैसे करके देखो, अगर मैं इसका देखो एच ओ जी निकालता हूँ। आप जानते हो एच ओ जी कैसे निकालते हैं, एच ऑफ जी एक्स। तो एच ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हुआ, जी एक्स स्क्वायर रख दीजिए, जी एक्स कितना है आपका कॉज एक्स। एच, अब ये एक्स के स्थान पे, एच में एक्स के स्थान पे कितना आ गया कॉज एक्स, एच में एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर है। अब मुझे एक्स की जगह पे क्या रखना है, कॉज एक्स। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा मेरा, दिस इज कॉज एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अभी फंक्शन नहीं बना ये वाला। ठीक है, अब जी ओ एक्स करके देखता हूँ, देखो इसको नाउ, जी ओ एच ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा, जी ऑफ एच एक्स, मतलब कि जी ऑफ व्हाट इज एच एक्स, एच एक्स इज एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज जी एक्स, दिस इज जी एक्स, जी एक्स इज कॉज एक्स। अब एक्स के स्थान पे क्या रखना है बच्चों, आपको एक्स स्क्वायर रखना है, मतलब कि आपका फंक्शन बन गया कॉज एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस इतना करके आप इसको दिखाइए। अब क्या करना है आपको इसमें, बिकॉज कॉज एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड विच इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। कॉज एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर, सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज आल्सो डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही? अब देखो समझना बात को इसको भाई। अब किस तरह से लिखेंगे आप, देखो अगर आपके पास में टाइम है तो कुछ नहीं है, दो फंक्शन है आपके पास में, इसको आप कॉन्टिन्यूस दिखा दीजिए ऑल आर पर, इसको आप कॉन्टिन्यूस दिखा दीजिए ऑल आर पर। ठीक है, या फिर जो मैं यहाँ आपको लाइन बता रहा हूँ उस लाइन को आप लिख दीजिए। किस तरह से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एफ एक्स एंड सॉरी एफ एक्स मीन जी एक्स, बिकॉज जी एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल आर, सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, ऑल्सो
एच एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल आर। एच एक्स भी आपका सभी आर के लिए डिफाइंड है, कुछ भी रखो यार मिलेगा, अनडिफाइंड नहीं होगा कहीं, ठीक है। और यहां आपने क्या देखा, जी ओ एच, जी ऑफ एच एक्स, जी इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर एच एक्स, जी इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर एच एक्स। एच एक्स क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर। नाउ जी ओ एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एच एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एच एक्स की सारी वैल्यूज के लिए जी एक्स ये भी आपका डिफाइंड होगा। अरे भाई जी एक्स कॉस एक्स, यार एक्स कुछ भी रखो, अब एक्स कुछ भी रखो, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो एच एक्स कितना आ रहा है, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, आएगा तो फाइनाइट क्वांटिटी आपका। और कुछ भी फाइनाइट क्वांटिटी जब आप इसमें रखेंगे तो आपका निश्चित रूप से वो डिफाइन होने वाला है। मतलब क्या हुआ कि जी ओ एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एच एक्स, हेंस जी ओ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आया था आपका, दिस इज cos x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका निकल करके आ गया पूरा, ठीक है बच्चों। तो एक सवाल जैसे मैंने आपको ये बताया, अभी 1-2 सवाल और देखते हैं इसके, फिर क्लियर हो जाएगा आपका। और देखिए जरा सवाल, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 31 था आपका। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हैं आपके, जैसे आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कॉज एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ कॉज एक्स। देखें इसका कैसे बनाएंगे, अब मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, आप लोग बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, और 32 दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कॉज एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कॉज एक्स। तो बच्चों वेरी सिंपल बात है यार, 2 फंक्शन बनाइए इसमें, एक तो मान लिया जी एक्स बना लिया, जी एक्स इज इक्वल टू आपने ले लिया कॉज एक्स, और एक आपने एच एक्स ले लिया, एच एक्स इज इक्वल टू ले लिया मोड ऑफ एक्स। जरा बना करके देखिए जी ओ एच आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा। जी ओ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, जी ऑफ एच एक्स मोड यहाँ पे आ जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो आप एच ओ जी बना करके देखिए, एच ओ जी ऑफ एक्स बना करके देखिए, तो एच ऑफ जी एक्स मतलब कि एच ऑफ व्हाट इज जी एक्स, जी एक्स इज कॉज एक्स। अब ये एच एक्स फंक्शन ये वाला वर्क करेगा, एक्स पे कितना आएगा कॉज एक्स, जब एक्स पे कॉज एक्स आया तो बच्चों कितना बन गया आपका, दिस इज मोड ऑफ कॉज एक्स, बनने नहीं बन गया फंक्शन। बिकॉज कंडीशन क्या देंगे, जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया, cos x is everywhere defined, also this is a modulus function, it is also defined for all real values। बस यही बात लिखनी है। क्या बोला मैं, h(x) is equal to cos x is defined for all values of r, also h(x) is equal to mod of x is defined for all values of r। इसका भी डोमेन r, इसका भी डोमेन r, तो निश्चित रूप से h of g of x जो निकला आपका h of gx, h of cos x, gx से cos x आ गया। अब जो x वैल्यू जो cos x यहाँ पे रखोगे ना, उसके लिए भी यहाँ पे डिफाइंड होगा, क्योंकि cos x आपको कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, -1 से लाइज करता है आपका, ठीक है। तो अब कोई वैल्यू रखेंगे, वैल्यू आपको देगा निकाल करके जी, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर, ऐसे आप लिख सकते हैं, या एट सी, कोई भी पॉइंट जो आप लेना चाहें उस पॉइंट पर आप इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। बस बच्चों कंपोजिट फंक्शन में ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरेक्टली आप करोगे इसको तो ये LHL RHL वगैरह ये सब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको ये दिख रहा है कि एक फंक्शन को 2 फंक्शन के रूप में हमने लिख लिया और दोनों फंक्शनों की कंटिन्यूटी को बता दिया, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है, अगर बाहर वाला कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस है, अंदर वाला कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो निश्चित रूप से इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है या थ्योरम होती है आपकी ये, ठीक है। अगर बाहर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो निश्चित रूप से जो निकल करके आएगा वो भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ये थ्योरम होती है आपकी, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं सवाल को 32 क्वेश्चन। अब एक सवाल और है आपका, ये है आपका, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। 33 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये दे रखा है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स। तो बच्चों वही 2 फंक्शन बना लीजिए आप, एक तो जी एक्स मान लिया, जी एक्स मान लिया, जी एक्स मान लिया आपने, चलो साइन एक्स मान के देखते हैं।
और एक हम एच एक्स मानते हैं, एच एक्स हमने मान लिया मोड ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखें जरा क्या एच ओ जी फिट बैठ रहा है, एच ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स नहीं बैठेगा बच्चों ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा निकल जाएगा। तो जी यू एच देखिए, जी यू एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स। जी मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप भी सीख जाओ किस तरह से करते हैं इनको, ठीक है। तो जी ऑफ व्हाट इज एच एक्स, एच एक्स इज मोड ऑफ एक्स। अब जी एक्स में जी एक्स, एक्स ये भी रख दीजिए, जी एक्स ये रखेंगे तो साइन मोड ऑफ एक्स आपका बन चुका है, बिकॉज जी एक्स इज कंटिन्यूस ऑल आर। पढ़ा है आपने, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सब सभी में आपका ये कंटिन्यूस होगा। ये एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, एच एक्स भी आपका कंटिन्यूस है, देन जी ओ एच ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। ये भी आपका फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो बच्चों यही चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, या जो मैंने पहले सवाल में आपको लिख के दिखाया था, यही आपको इनमें लिखना पड़ेगा। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करूंगा कि मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी को किस तरह से देखा जाता है और फंक्शन को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगला वीडियो आपको जरूर देखना है, ठीक है बच्चों। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।